चार दोस्त मिल गए, आपका माध्यम, आपका मीडियम चेंज हो गया। क्या हो गया? मीडियम चेंज। और आपका एक्चुअल रास्ता ये था, यार भाई नहीं आई है मूवी आजकल, क्या ठीक है, ओके भाई, तू कहेगा मना कर दूंगा मैं। इसे क्या कहते हैं? आई, इससे टकरा के मेरी आंख में आई तो मुझे दिख रहा है। बात समझ आई? तो मुझे दिख रहा है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन? जब हम लाइट पढ़ेंगे तो लाइट के अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, एक पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है आराम से समझो, मतलब पता होना चाहिए तो एग्जाम में क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल में मारकर फेंका, टकरा के वापस आ गया, टकरा के वापस आया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे ही लाइट कहीं पर पड़ती है तो वहां से टकरा के वापस आती है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट कम वापस आती है तो आपको चीज दिखाई देती है, जब लाइट ज्यादा वापस आती है आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। इस दीवार से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस बोर्ड से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मेरी बॉडी से भी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन को बोल सकते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं? बाउंस बैक ऑफ लाइट। अब जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आएगी तो उसे रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। हर चीज नहीं लिखी जाएगी यहां पर, कुछ चीज अंडरस्टैंड करनी। फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में दर्पण, मिरर नहीं होते थे तो लोग शक्लें देखते थे अपनी पानी के अंदर। कहाँ देखते थे? आप सोचो, आप पानी के अंदर अपनी शक्ल देख रहे हो, आपको अच्छी शक्ल दिख रही है क्योंकि लाइट जितनी गई टकरा के आपके पास वापस आ गई। किसी बच्चे ने उसमें हाथ मार दिया, उसमें लहरें आ गई, आपको शक्ल डिस्टर्ब हो गई नहीं हो गई? जब पहले आपको शक्ल दिख रही थी उसको बोलते थे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन? जो आपका शीशे से होता है। लेकिन जब उसमें वेवीनेस आ गई, मतलब शीशे में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पा रही, तो आपको दिखने में क्या हो गई? दिक्कत। एग्जांपल हम बताता हूं तो छोटा सा। इसका मतलब जब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कैसा? जब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आप क्लियर नहीं देख पाते। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए उस टाइम क्लियर क्यों नहीं देख पाते, उसका रीजन सब बताता हूं आपको, गहराई में समझो। हो ये रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है ऐसे करके, यूं यहां से लाइट गई, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट गई, मिरर है, ऑब्जेक्ट बोला, मिरर है ये वाला, ये भी मिरर है। यहां से लाइट गई, ऐसे आई, ऐसे लाइट गई, ऐसे आई, ऐसे लाइट गई, ऐसे आई, ये लाइट ऐसे करके आई इस तरीके से। आप यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं तो लाइट आपकी आंख में आ रही है। लाइट किस ऑब्जेक्ट की है? इस ऑब्जेक्ट की है, टकरा के आ रही है मिरर से। आपको मिरर के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा। कंसेप्ट ये होता है एक्चुअली, गॉट इट? बट ये होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट ऐसे करके आई और ये ऐसे चली गई, क्योंकि यहां पर क्या था? सरफेस अजीब सी थी। लाइट ऐसे करके आई और यहां निकल गई है। लाइट ऐसे करके आई, पर लगा वापस चली गई टकरा के। यहां आप यहां खड़े हैं, आपकी आंख तक लाइट पहुंची, क्या पता आपको दिखाई भी ना दे। हमें दिखता सिर्फ तब है जब लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है। अगर हमारी आंख तक लाइट ना पहुंचे तो हमें दिखाई, अंधेरे में ही तो होता है। दूसरा एग्जांपल, आपको मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, आपको हवा दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हवा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। ये बीच में हवा है, लाइट आई, आर पार निकल गई, हवा से टकरा के लाइट मेरी आंख तक पहुंची क्या? नहीं, तो मुझे हवा नहीं दिखाई देगी। आपको मिस्टर इंडिया बनना हो, इन्वेंशन करनी हो, घड़ी बनानी हो, मिस्टर इंडिया वाली देखिए, वो अनिल कपूर की मूवी थी पुरानी एक, मिस्टर इंडिया, वो गैम्बो खुश हुआ वाली, उसमें से बटन दबाता है, गायब हो जाता है। सोचो उस जमाने में गायब हो रहा था, हम आज नहीं हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वो गायब कैसे हो रहा था? उसने जुगाड़ बनाया होगा कुछ। उसने कहा ऐसे बटन दबाओ हमारी पूरी की पूरी बॉडी इतने छोटे छोटे कणों में टूट जाए कि जब लाइट मेरे पे पड़े तो टकरा के आप तक ना आए, मेरे से आगे निकल जाए। समझ आया नहीं आया? जब लाइट किसी चीज को बिल्कुल आर पार निकल जाएगी, लाइट टकरा कर नहीं आएगी, वो चीज हमें दिखाई नहीं। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी आप तो पता नहीं गए नहीं गए, किसी किसी 5 स्टार अच्छे होटल में जाना, मैं ढाबे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 स्टार अच्छे होटल की बात कर रहा हूँ, दरवाजा आप नहीं खोलते हैं। दरवाजा इसलिए खुलवाया जाता है कि दरवाजा इतना क्लीन है, आपको दिखेगा आप टकरा जाओगे। लोग शीशे टकराते हैं, शीशे से कई बार जाके ओ अरे शीशा था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि लाइट बहुत क्लीन है, लाइट उसके आर पार निकल गई तो आपको दिखाई नहीं दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो रिफ्लेक्शन होता है तो चीजें दिखती हैं, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसके बाद दूसरा शब्द बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा मिरर के अंदर, इर्रेगुलर तो हर जगह से हो रहा है, दीवार से भी हो रहा है, बोर्ड से भी हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ज्यादा लाइट आपकी आंख तक पास आती है, आपको अच्छा दिखाई देता है, आपको साफ दिखाई देता है। आपको मम्मी ज्यादा फर्श से पोछा मारती हैं, आपके घर में नई टाइल लगी हो,
आपकी बहन और जो मम्मी होंगी उनको अलग क्रेज़ होता है सफाई करने का। नई टाइल लगी है, चमका डालेंगे इसे हम, बता बहन ये फ्रिक्शन भी छोड़ दे, चल सके इस पर हम, फ्रिक्शन भी ज़रूरी है वरना फिसल के गिर पड़ेंगे इसके ऊपर हम। और वो है चमकाती, देखो शक्ल दिख रही है ना अपनी, बर्तन धोने में ऐसे चमकाती, देखो शक्ल दिख रही है अपनी। अबे शक्ल नहीं देखनी उसके अंदर, वो मिरर नहीं है। आपने क्या किया, उसको इतना पॉलिश कर दिया, इतना पॉलिश कर दिया कि सरफेस इर्रेगुलर से रेगुलर हो गई। नहीं बात समझ आई? जब सरफेस हो गई रेगुलर तो लाइट टकरा के ज्यादा वापस आई, आपको शक्ल दिखाई दी। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ा जाए। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? अच्छा सा एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल के लिए, आप घर थे, आपका हाउस घर था आपका, ये यहाँ पर आपका स्कूल था। सबने स्कूल वर्ड कई बार सुना होगा अपनी जिंदगी में। स्कूल हमारे बाद में कहना शुरू किया, पहले गांव में स्कूल ही कहते थे। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपकी फेवरेट जगह मूवी मैजिक, अरे जो ही मान लो आप, ठीक है, कोई कुछ भंडारा है, मम्मी आपको चौराहे तक छोड़ने आई, मान लेते हैं। जब तक मम्मी आपके साथ थी आपका पाथ स्ट्रेट था। कैसा था? स्ट्रेट। फिर मम्मी कहती बेटा तू चले जा, मैं बता दूं घर वापस। ठीक है, हाँ ओके मम्मी। यहाँ में 4 दोस्त मिल गए, वही 4 दोस्त जिनके बारे में मम्मी हमेशा कहती है इनके साथ मत रहा कर। पता नहीं मम्मी क्यों कहती हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे मना करवाती है हमेशा। खैर 4 दोस्त मिल गए, आपका माध्यम, आपका मीडियम चेंज हो गया। क्या हो गया? मीडियम चेंज। और आपका एक्चुअल रास्ता ये था, यार भाई नहीं आई है मूवी आजकल, क्या ठीक है ओके भाई, तू कहेगा मना कर दूंगा मैं। इसे क्या कहते हैं? अगर लाइट अपने पथ से भटक जाए, लाइट अगर अपने पथ से तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन पथ से भटक, अगर मम्मी स्कूल तक जाती, बेटा तुम स्कूल ही जाते, याद है बच्चन में मम्मी छोड़ के आती थी, वही रुमाल, वही बोतल, है ना, वही वो रुमाल नाक पोंछने के लिए, ठीक, आपके चंपी करे हुए बाल इधर बिल्कुल सरसों का तेल लगा के, मतलब क्या मजाल वो जो आजकल के जेल आते हैं उनकी, ऐसे कतई बैठे हुए बाल बहुत टाइम तक। आओ बच्चों, व्हेनेवर लाइट, अब इसे फर्क क्या पड़ा? यहाँ पर आपकी मदर थी, यहाँ पर आपके बहुत पक्के वाले दोस्त जो जिनकी अंग्रेज मम्मी हमेशा रहती है, ठीक, जो आपको हमेशा साथ देते हैं आपका हर फालतू काम में। ये जो 4 दोस्त और पहले मम्मी, ये मीडियम बदल गया आपका। क्या बदल गया? ऐसे ही जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या लिखा जाए? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम, तो लाइट का पाथ क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट बिकम चेंज। तो इसे क्या बोला हमने? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका दोनों को डायग्राम बना लेते हैं, एंड में आप सब लोग उतारना, अभी मत उतारना कुछ भी, पहले सुनो शांति से। तो इसका एग्जांपल देखा हमने, लाइट ऐसे गई और टकरा के वापस आ गई, ये क्या था? मिरर, रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब समझते हो, कांच की पट्टी, ग्लास स्लैब से लाइट गई ऐसे करके, ये यहाँ पर क्या था? हवा, यहाँ पर क्या है? कांच, ग्लास। लाइट का पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। देखा होगा सबने बचपन में, ऐसा पढ़ा होगा। इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइक हवा से पानी में जाए, पानी से कांच में जाए, कांच से डायमंड में जाए, उसका पाथ चेंज होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लाइट की एक क्वालिटी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, लाइट की एक क्वालिटी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चले, हमने कब मना कहा? स्ट्रेट लाइन में चले, घूम के चले, घूम के चले, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपसे पूछूं आपकी परछाई का रंग क्या होता है? ब्लैक। बहुत सिंपल आंसर है, ये पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं एक्चुअली। परछाई तो बनती ही तब जहां लाइट नहीं पहुंचती। अगर मेरी यहां परछाई बन रही, हल्की बहुत दिखेगी आपको, तो ये परछाई क्यों बनी? क्योंकि लाइट ऐसे करके स्ट्रेट आई और रुक गई। लाइट यहां से आगे नहीं जा पा रही। अगर लाइट आगे नहीं जा पा रही तो भैया जहां प्रकाश नहीं होता वहीं तो अंधकार है। बहुत सिंपल लॉजिक है, जहां प्रकाश नहीं होता वहीं तो अंधकार है। तो व्हाट इज परछाई? व्हाट इज शैडो? शैडो इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां लाइट नहीं पहुंच रही वहीं तो अंधकार होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको? लॉजिक समझो, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो लाइट ऐसे करके आई और यहीं आके रुक गई, स्ट्रक हो गई, अपने आप नहीं जाएगी ऐसे करके, शैडो इज फॉर्म्ड। अब आगे एक बात और सुनो, एक बात और आती है बच्चों इस टॉपिक में हम समझते हैं, उसका नाम होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे करके आई, यहां तो रुक जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है ये,
लेकिन जब लाइट इस किनारे पे पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी? जब किनारे पे पहुंचेगी तो ध्यान सुनना, लाइट ऐसे किनारे पहुंच के लाइट बेंड हो जाएगी। जिधर परछाई होगी ना, अगर परछाई इधर है तो इधर चली जाएगी, परछाई ऊपर तो ऊपर चली जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट गई और टकरा के वापस आ गई। जब लाइट टकरा के बच्चों वापस आई तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि लाइट के क्या कुछ नियम होते हैं। लाइट टकराते वक्त कुछ नियम फॉलो करती है, तो उसको देखा गया, नियम फॉलो करे जाते हैं। समझ आया कि जब लाइट किसी भी सोर्स से आप तक पहुंचती है, किसी भी सोर्स से, तो उससे अनगिनत किरणें आप तक आती हैं। कितनी किरणें? अर्थात इनफाइनाइट रेज अप्रोचेस टू यू। इनफाइनाइट रेज, एक रेज नहीं आ रही। लेकिन हम क्या अनगिनत पढ़ेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे यहाँ पर हम? तो हम फिलहाल पढ़ते हैं एक किरण को, कि अगर मान लो सिर्फ एक किरण आए, जो पॉसिबल नहीं है, एक किरण बड़ा मुश्किल है लेके आना, तो टकराकर वापस जो जाएगी तो क्या उसमें कोई नियम फॉलो होगा कि नहीं होगा? अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे होते हैं, मैं आपको 2 नियम बताता, और आप दे रहे हो प्रैक्टिकल पेपर, आप एक नियम याद रखो, दूसरा खाली सुनो। वो ये कहता है कि जो लाइट की रे पहले आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट। बहुत बढ़िया। जो लाइट टकरा कर गई बच्चों उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। और बच्चों जो मिरर मैंने बनाया, ये मिरर पता है ऐसा ही क्यों बनाया मैंने? क्या बनाया? लॉजिक समझो। आपके पास ये ट्रांसपेरेंट कांच था। कैसा कांच था? इसके आर पार आप देख पा रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक बंदा बुलाया, उसका पेंट कर दो। उसने पेंट कर दिया इस तरफ, तो उसे इस तरफ पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी, तो ये हिस्सा तो ये वाला हो गया और ये हिस्सा पॉलिश वो वाला हो गया, जिसमें आप शाइनिंग सरफेस जैसा आपको दिखाई देगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर ऐसे करके लाइन खींची। मुझे बताओ, जो लाइन डॉटेड मैंने खींची है और जो मैंने मिरर बनाया है, इसके बीच का एंगल कितना है? क्या सबको समझ आता है वाली बात? बच्चों वाली बात है, 90 का एंगल है। बहुत जबरदस्त बात, 90 का एंगल है बच्चों। तो मैंने लाइन खींची यहां पर ऐसे करके, जहां पर इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर पॉइंट कहां काम हो रहा है। अच्छा, जो इंसिडेंट रे और इस लाइन का, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है मिरर के साथ, इसलिए इसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्यों कहते हैं नॉर्मल? क्योंकि कितने का एंगल बना रहा है? 90 बहुत बढ़िया, 90 का एंगल बनाने वाली लाइन को नॉर्मल भी कहा जाता है। अच्छा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच एंगल बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। सिंपल लॉजिक। बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल नियम। दूसरा नियम बाई चांस आपसे पूछ ले, रिटर्न में देके पूछ ले, तो सिंपल है। इस देखो बच्चों, मेरे पास मैंने ये जो है, इसकी एक सरफेस दिख रही है आपको? सरफेस, साइंस में सरफेस को प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेन। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी एक दीवार है, एक प्लेन है, ये वाली दीवार है अलग प्लेन है, ये बोर्ड एक अलग प्लेन है। तो अगर मैं बोर्ड को एक प्लेन मानूं तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा मेरा इंसिडेंट रे कौन सी वाली? ये। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी वाली? ये। मेरा नॉर्मल ये सब इसी प्लेन में है ना? कौन से प्लेन में? बोर्ड वाले प्लेन में है। तो वो नियम ये बनाया गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये कौन से वाले पॉइंट पे आके मिल रहे हैं? इंसिडेंस। ऐसा एक नियम बनाया गया। हालांकि क्वेश्चन यहां से आता है। अब मैं आपको इतना बात समझ आ गई, एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? किस केस में? जब रिफ्लेक्शन होगा। जब दुनिया में लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं से हो, दीवार से हो, पानी से हो, बारिश से हो, कहीं से भी हो जाए, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई एंगल आर के हमेशा हमेशा, मतलब इसका क्या लिख दो? हमेशा। एक क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, सुनो। क्वेश्चन आया जो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का जो नियम है, ये कौन से वाले मिरर पे चलते हैं? प्लेन मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे, कनकेव मिरर पे, फलाना मिरर पे, ढिमका मिरर पे। हम कह रहे हैं मिरर ले आओ बस, तुम मिरर छोड़ो, तुम कुछ भी ले आओ। अगर रिफ्लेक्शन का नियम है तो हर जगह फॉलो होगा। चलो भाई कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन सुनो, इफ द एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, देखो जो भी टॉपिक हो उसका क्वेश्चन जरूरी है अब तक, क्योंकि अब तक थ्योरी थी सारी की सारी। इंसिडेंट रे इज 60 डिग्री, देन एंगल आर इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमसे ना हो पाएगा। देखो आराम से सोचो, आराम से सोचो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सोचते रहो, मैं आंसर दे देता हूं।
देख दोबारा पढ़ते हैं, मैंने बनाता हूं मिरर दोबारा से, ये बनाता हूं नॉर्मल, ये बना रहा हूं इंसिडेंट रे, ठीक है मालिक, और ये बन गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन, हिंदी समझ आती है इसकी, एंगल बीच में है किस किस के, मिरर, ये रहा मिरर, एंड किसके बीच में, ये ससुर कौन सी रे है, इसके बीच का एंगल कितना है 60, पूरा कितने का होता है 90, तो ये कितने का बचा, ये है एंगल आई। ये चाहिए कॉमन सेंस, एंगल ये 60 है, ये 30 है, अगर ये 30 हुआ तो ये भी क्या हुआ 30 हुआ ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला। देखो मात्र 2 लाइन लिखी, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया, नहीं हो पाया ना आपसे, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, एंगल आई आर बराबर होता है, बट क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि रीजन है आप कॉमन सेंस नहीं लगाया, आपने उस तरीके से ग्रैब नहीं करा। ध्यान रखना, इसलिए आपको जब पढ़ाया जाए पूरा का पूरा फोकस क्लास में रखो। गॉट इट। अभी इतना उतार लो, आज के यहाँ की क्लास खत्म करते हैं फिलहाल।